नमस्कार, आदाब, सलाम दोस्तों। हेयर ट्रांसप्लांट के इस सेशन में, इस वीडियो में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और हाँ, नीचे कमेंट देकर अपनी राय जरूर जाहिर करना, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आपका हेयर ट्रांसप्लांट बेहतर हो, आपकी हेयर ग्रोथ बेहतर हो और आपका हेयर लॉस रुक सके। आज इस वीडियो में, इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि FUE हेयर ट्रांसप्लांट, व्हाई वी आर चूजिंग FUE हेयर ट्रांसप्लांट, व्हाई नॉट FUT हेयर ट्रांसप्लांट। आप जानते हो कि हेयर ट्रांसप्लांट के दो मेथड्स जो कि कॉमनली यूज में है, एक FUT जिसे हम फॉलिक्यूलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन के नाम से जानते हैं और दूसरा FUE यानी कि फॉलिक्यूलर यूनिट एक्सट्रैक्शन। So two methods is there in the market. Now we will discuss about FUE hair transplant कि हमें FUE hair transplant क्यों करवाना चाहिए और इसके क्या फायदे हैं। आपको FUE hair transplant के ऐसे 5 फायदों के बारे में बताएंगे, जिसके बाद आप ये डिसाइड कर पाओगे कि आपको FUT hair transplant करवाना चाहिए या फिर FUE hair transplant करवाना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। If you are planning to go for the hair transplant surgery, so there is two methods is available. One is FUE and another is FUT. ज़्यादातर डॉक्टर्स, ज़्यादातर पेशेंट्स FUE हेयर ट्रांसप्लांट ही प्रेफर करते हैं। मैंने भी FUE ही प्रेफर किया था और आप भी FUE ही प्रेफर करोगे। रीज़न, इसके 5 ऐसे रीज़न है जो आज मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली वजह, सबसे पहला रीज़न ये है कि FUT के मुकाबले में FUE इस मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी के नाम से हमसे जानते हैं। यानी कि इस मेथड में, FUE मेथड में, FUT मेथड की तरह आपके बैक यानी कि डोनर एरिया से किसी किस्म का स्ट्रिप कट करके नहीं लिया जाता, जबकि FUT हेयर ट्रांसप्लांट में कान के एक हिस्से से लेकर दूसरे हिस्से तक यानी कि यहाँ पर से यहाँ तक पूरा एक स्ट्रिप कट किया जाता है, फिर उसे सूचर किया जाता है और इसलिए ये ज़्यादा पेन होता है इसमें। लेकिन FUE में ऐसा कुछ नहीं होता। FUE मेथड में या तो रोटरी मशीन का इस्तेमाल किया जाता है एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपकी ग्राफ्ट्स को, या फिर मैनुअल इसे निकाला जाता है, जिसकी वजह से आपका हेयर ट्रांसप्लांट मिनिमल इन्वेसिव होता है। किसी तरह का कोई कट मार्क नहीं होता और ना ही किसी किस्म का सूचर किया जाता है और इसका जो हीलिंग रेट है वो बहुत ज्यादा है, बहुत बेहतर। इसमें पेन बहुत ही कम होता है, जिसे हम कहते हैं कि इट्स नेग्लिजिबल, यानी कि हम इसे आसानी से नजरअंदाज कर सकते हैं। So this is happens in FUE hair transplant. This is the first reason we are choosing FUE hair transplant. Second reason, दूसरा सबसे मुख्य कारण, जब कभी हमें अपने बाल छोटे रखने होते हैं तो FUE में आप अपने बालों को छोटा रख सकते हैं। FUE हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद जब आपके रिजल्ट आ जाते हैं और आप अगर चाहते हो कि आप अपने बाल छोटे छोटे रखो तो आप रख सकते हो, और उसमें जहां से बैक एरिया से, जो डोनर एरिया से हेयर्स लिए गए हैं वो पता नहीं चलता, मालूम नहीं पड़ता। लेकिन ये चीज़ आप FUT में नहीं कर सकते। FUT में जहां तक एक पूरा स्ट्रिप कट करके निकाला जाता है, जिससे वहां पर एक स्कार बन जाता है और वो स्कार जब आप बाल छोटे रखते हो तो वो पूरी तरह से विजिबल होता है और कोई भी आसानी से आइडेंटिफाई कर सकता है कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया होगा। लेकिन FUE हेयर ट्रांसप्लांट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसमें किसी किस्म का स्कार नहीं होता और इसमें किसी तरह का स्ट्रिप लिया ही नहीं जाता, जिसकी वजह से आप बाल अपने छोटे भी रख सकते हैं। दिस इज द सेकेंड रीजन। FUE हेयर ट्रांसप्लांट में आपके बॉल्ड एरिया को कवर करने के लिए जिस्म के यानी कि शरीर के दिगर हिस्सों से भी हेयर्स लिए जा सकते हैं, जैसे कि चेस्ट से, बर्ड से,
या फिर आपके लिम्ब से और दूसरी जगहों से भी हेयर्स कलेक्ट किए जा सकते हैं ताकि आपके बॉल्ड एरिया को कवर किया जाए और डिजायर्ड जो डेंसिटी है वो अचीव किया जाए। लेकिन FUT हेयर ट्रांसप्लांट में ये मुमकिन नहीं हो पाता। FUE हेयर ट्रांसप्लांट का चौथा और इम्पोर्टेंट रीजन, अगर आपका बॉल्ड एरिया ज्यादा है, अगर आपकी बाल्डनेस ज्यादा है, डिजायर्ड डेंसिटी पाना चाहते हो, लेकिन आपका जो डोनर एरिया है वो लिमिटेड है, तो आप उन पूरे बॉल्ड एरिया को कवर नहीं कर सकते। इसके लिए आपके शरीर के दीगर हिस्सों से हेयर्स लिए जाते हैं और आपके बॉल्ड एरिया को, यानी कि अगर आपकी 7th ग्रेड की बॉल्डनेस भी है तो उसे FUE के माध्यम से पूरा कवर भी किया जा सकता है, और अगर आप डिजायर्ड डेंसिटी भी चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है। लेकिन FUT हेयर ट्रांसप्लांट में ऐसा नहीं होता। अगर आपको 8000 से 9000 ग्राफ्ट्स की भी जरूरत अगर होती है तो इसे मल्टीपल सेशंस में कंप्लीट किया जा सकता है, लिया जा सकता है, और आपके जिस्म के, आपके शरीर के दीगर हिस्सों से हेयर्स लेकर इम्प्लांट किए जा सकते हैं। सो दिस इज पॉसिबल इन FUE हेयर ट्रांसप्लांट। आमतौर पर हेयर ट्रांसप्लांट में जो ग्राफ्ट रेशियो लिया जाता है वो 2:1 का होता है, जबकि FUE हेयर ट्रांसप्लांट में मल्टीपल फॉलिकल्स पिकअप किए जा सकते हैं और जो रेशियो दी जा सकती है वो 2:3:1 की होती है, यानी कि ज्यादा कवरेज, बेटर डेंसिटी। So this is happens in FUE hair transplant, not in FUT. So these are the 5, यानी कि ये ऐसे 5 फायदे हैं जो कि आपको FUE हेयर ट्रांसप्लांट के माध्यम से हासिल होते हैं। FUT हेयर ट्रांसप्लांट में ये चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती, यानी कि 7th ग्रेड की बाल्डनेस जिसमें 8 या 9000 ग्राफ्ट्स लग सकते हैं, ये FUT से अचीव नहीं किया जा सकता। FUE इज मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी जिसमें आप पेन को आसानी से नजरअंदाज कर सकते हैं, क्योंकि सो द पेन इज वेरी लेस। इसके अलावा शरीर के दीगर हिस्सों से, नेक से, चेस्ट से, बेड से, लिम्ब से हेयर्स लिए जा सकते हैं और डेंसिटी दी जा सकती है। बाल्डनेस 7th ग्रेड की भी हो तो भी अचीव की जा सकती है। तो दिस इज ऑल इज पॉसिबल इन FUE हेयर ट्रांसप्लांट। इस इंफॉर्मेशन को शेयर करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना और हाँ नीचे कमेंट देकर अपनी राय जरूर जाहिर करना। मिलते हैं इसके साथ ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।